गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं अनंत। हम इससे पिछले टॉपिक पर क्या पढ़े, गॉस का प्रमेय। अब हम पढ़ने वाले हैं एक समान आवेशित अनंत लंबाई के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो एक समान आवेशित अनंत लंबाई की समतल चादर, तो एक चादर जैसे एक बिछौना जिसको आप अपने घर में बिछाते हैं बेड में। ठीक है, तो ऐसा एक हमारे पास चादर है बोलता है जो कि अनंत लंबाई का है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें नहीं पता है और वो एक समान आवेशित है। एक समान आवेशित कहने का अर्थ है कि यहाँ 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 सब फील्ड पर बराबर आवेश फैली हुई है। ठीक है, सभी जगहों पर बराबर आवेश क्या हुई है, फैली हुई है। कहीं का आवेश कम और कहीं का आवेश ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे चादर को हम क्या कहते हैं, अनंत लंबाई का आवेशित चादर कहते हैं, जिसमें हमें गॉस के प्रमेय की सहायता से इस थ्योरम को प्रूफ करना है। ओके, ये गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग मतलब गॉस के आधार पर जो गॉस के नियम को लेते हुए चलेगा। तो हमारे पास चूंकि एक बंद पृष्ठ तो आया, ठीक है, एक अनंत लंबाई का समतल चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैले हुए हैं। इतना को हमें मान लेना है। तो माना कि ए बी सी डी, माना कि ए बी सी डी एक अनंत लंबाई का समतल चादर है। अनंत, थ्योरी को आप लोग लिख लेंगे, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, फिर आगे को मैं नहीं लिखूंगी। ठीक है, एक अनंत लंबाई का समतल चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से आवेशित है। समान रूप से आवेशित। ठीक है, तब उसका घनत्व सिग्मा है। क्या है इसका घनत्व? सिग्मा है। चूंकि हम जानते हैं घनत्व बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? आवेश बटा क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या मिला? तो सिग्मा इक्वल टू मिल गया क्यू बटा ए। तो ए का मसाइल तथा उसका एरिया ए है, तथा चादर का क्षेत्रफल ए है। इतना थ्योरी आप लोगों को लिखना है और आगे बहुत सारा थ्योरी लिखना है जिसको मैं आप लोगों को क्लियर करते जा रही हूँ और उसको आप लोग वीडियो को देखते देखते नोट डाउन करेंगे कि इसका आगे थ्योरी हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो हमें टॉपिक बोल रहा है गॉस का अनुप्रयोग के आधार पर हमें सिद्ध करना है एक समान आवेशित अनंत लंबाई के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना कि ए बी सी डी हमारे पास एक अनंत लंबाई का समतल चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हैं। ठीक है, इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक, तो ये अनंत लंबाई का समतल चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैली हुई है। ठीक, जिसका नाम हमने क्या दिया? तो जिसका नाम हमने दिया ए
B and C, A, B and C, D। तो हमारे पास आ गए एक अनंत लंबाई का समतल चादर, जिसके सेंटर ऑफ पॉइंट पर कहीं ना कहीं एक बिंदु, केंद्र बिंदु वो होगी जिससे दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि ये अनंत लंबाई का समतल चादर है और इस केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P लिया हुआ है, तो चूंकि ये समतल चादर है तो जितना आवेश इस साइड फैला हुआ है इसको इसके सरफेस के अंदर, उतना ही आवेश उसके अपोजिट साइड भी फैला है उसके सरफेस के अंदर। तो जितना r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चूंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन पर भी यहाँ पर क्या फैला हुआ है, समान आवेश वितरित है, तो उतना की दूरी पर इससे r दूरी पर कोई दूसरा बिंदु क्या है, तो P डैश है, इस पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, बट गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि कभी भी जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं गॉस के अनुप्रयोग से, तो उस कंडीशन में एक बंद परिपथ में ही हो सकता है, उससे बाहर ये सत्य नहीं है। लेकिन ये बिंदु P जो बन रही है दोनों साइड, ये इस समतल चादर के क्या है, बाहर है। तो समतल चादर के बाहर हैं, इसीलिए यह एक क्लोज्ड कर्व की रचना करती है, एक बंद परिपथ की रचना करती है, और हमारे पास एक बेलन निर्माण होता है जिससे हमें एक बंद पृष्ठ प्राप्त होती। क्लियर? ये सब थ्योरी को आप लोगों को लिखना है। माना कि हमारे पास A, B, C, D एक समतल चादर है जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से फैली हुई है। चूंकि इसके केंद्र बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P रखी हुई है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इस समतल चादर का क्षेत्रफल A है तथा इसका घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो लेफ्ट साइड जितना ही आवेश फैला हुआ है उतना ही राइट साइड जितना आवेश फैला हुआ है उतना ही आवेश हमें लेफ्ट साइड भी देखने को मिलेगी। मीन दैट यहाँ पर r दूरी पर एक बिंदु P है, उतना ही r दूरी पर दूसरा बिंदु P डैश रखा जाएगा, और इन दोनों बिंदुओं पर अक्षीय पोजीशन में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। जिसे हम गॉस के प्रमेय को देखें तो हमारा गॉस का प्रमेय क्या कहता है, तो हमारा गॉस का प्रमेय कहता है कि कभी भी हमारा जो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के आधार पर जाएगा तो वह एक बंद पृष्ठ पर लागू होगी। देन यहाँ पर हमें एक बंद पृष्ठ नहीं नजर आ रहा है, तो हम बिंदु P को एक बंद पृष्ठ से क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और एक बेलन का निर्माण होता है, और उसी बेलन के अंदर से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उससे गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स मिलेंगी। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हमारा समतल चादर पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो इस पृष्ठ पर ये एक सरफेस S1 आया, ये S2 आया और ये आया S3। ओके, तो ये जो हमारा समतल चादर है, इस समतल चादर में हमारा इस सरफेस पर जितने भी सरफेस हैं, क्या यहाँ तक इस फील्ड पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब प्राप्त हो पा रही है? नहीं। तो नहीं प्राप्त हो रही है तो वहां पर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी हमें प्राप्त नहीं होगा। अर्थात समतल चादर के सरफेस पर, सरफेस मतलब परिधि पर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान 0 है। गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान
शून्य है। तब इस ए बी सी से डी से गुजरने वाली बद्ध विद्युत फ्लक्स से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स फाई ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई ए होता है ना, और कॉस थीटा, तो कॉस क्या हो गया, कॉस में ये तो पूर्ण रूप से क्या है, इस साइड में हमारा विद्युत फ्लक्स नहीं आ रही है, तो कॉस 90 डिग्री हो गया, देन ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहाँ डायरेक्ट हम गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स को शून्य होता है करके जान रहे हैं, और यदि उसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो 90 डिग्री रोटेट होने की वजह से, चूंकि चादर इस फॉर्म में है लेकिन ये हमारा लंबवत कंडीशन में, बट ये हमारा जो बेलन बन रहा है वो अनुदिश कंडीशन पर है, तो चादर के सरफेस से देखें तो हमें ये 90 डिग्री क्या दिख रहा है, रोटेट दिख रहा है। दैट मीन्स वहाँ पर उसका एंगल क्या हो जाएगा, 90 का 0 होता है तो cos 0 आ जाएगी। यदि इसको आगे डेरिवेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए, तो उसी प्रकार यहाँ पर और वहाँ पर हमें विद्युत फ्लक्स मिलता S1 और S3 पर, S1 व S3 पर बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान 0 डिग्री रोटेट है, उसी एंगल पर है, तो मीन दैट फाई E1 का वैल्यू आ जाएगा E इंटू ए, cos 0 मतलब 1, और फिर से आ जाएगा फाई E2 का वैल्यू E इंटू ए। ठीक, कंटिन्यूसली यदि आप लोग डेली वीडियो वॉच करेंगे तो कोई भी प्रकार का डाउट नहीं नजर आएगा, बिकॉज हर एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। पिछले वीडियो में हम क्या किए वो अगले वीडियो में हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो उसको आप लोग 100% ध्यान देंगे, डेली का वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे। तब ये 2 के लिए हो गया, वो 3 है सॉरी। तब संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू, एक का वैल्यू 0 हो गया, एक का वैल्यू ई ए हुआ, दूसरा का वैल्यू भी ई ए हुआ। इन दोनों को हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो ऐड किए तो हमारे पास क्या आया, तो फाई ई का वैल्यू आया हमारे पास 2EA, क्या आया, 2EA। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको देना है हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर आगे हम देखेंगे सॉल्व करके, क्योंकि हम गॉस के प्रमेय से क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से क्या जानते हैं कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का ये विद्युत फ्लक्स है, ये भी विद्युत फ्लक्स है, मीन दैट दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है। तब हमें मिलेगा क्या, तब मिल जाएगा 2EA इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो 2A उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो E इक्वल टू मिल जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A। ओके, अभी मैं यहाँ पर लिखी थी घनत्व बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, और घनत्व को हम सिग्मा से लिए हैं, आवेश को Q से लिए हैं, क्षेत्रफल को A से लिए हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा आवेश घनत्व बराबर घनत्व गुणा क्षेत्रफल होगा। तब यदि Q को रखें तो यहाँ पर सिग्मा इंटू A लिखा जा सकता है। तो यहाँ जो आवेश है
के लिए विद्युत क्षेत्र की व्यंजक है, जो कि मोस्ट IMP होता है एनुअल एग्जाम के बेसिस पर। 4 टॉपिक है इसके अनुप्रयोग में, जिसमें से एक आध क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। तो इस टॉपिकों को जो हम पढ़ रहे हैं उसको आप लोग एकदम सीरियस होकर और अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि यदि ऐसे क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में हमें फेस करना पड़े तो उसमें हम अपना 100% दे सकें। ओके, कहीं पर भी डाउट रहेगा तो वीडियो को अच्छे से वॉच करने के लिए उसको जो है स्क्रीनशॉट मार के आप लोग मेरे नंबर पर सेंड करेंगे और पूछेंगे कि क्या हुआ, उसके बारे में मैं आप लोगों को 100% नॉलेज दूंगी। ओके, ठीक है।